जय श्री महाकाल दोस्तों, हमारे शिव तंत्र धाम परिवार में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे सभी साधक और साधिकाओं के ऊपर त्रिदेव और त्रिदेवियों का आशीर्वाद बना रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ताकतवर और बहुत ही शक्तिशाली शक्ति की जानकारी लेकर आया हूँ। इस शक्ति के माध्यम से आप मारण, मोहन, सम्मोहन, सत्कर्म जैसे कार्य बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। जमीन के धन का पता लगा सकते हो और उसे प्राप्त कर सकते हो। मैं इस शक्ति के विषय में आप सभी को सब कुछ बतलाऊंगा। इस प्रकार की उग्र शक्ति की साधना कैसे करते हैं और साधकों को साधना के दौरान क्या नुकसान हो सकता है और इनसे कैसे बचा जाए। साधना के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए साधकों को, और साधना सिद्ध होने के बाद आप लोग क्या क्या कर सकते हैं इनके माध्यम से, सब कुछ स्पष्ट रूप से बतलाऊंगा, संपूर्ण जानकारी दूंगा। इसलिए आप सभी हमारे वीडियो पर बने रहे और इस शक्ति की समस्त जानकारी सुने, जाने और समझे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी, साधना और क्रिया अच्छी लगती है तो आप सभी हमारे शिव तंत्र धाम परिवार से जुड़े। यहाँ पर मैं आप सभी को तंत्र, मंत्र, यंत्र, साधनाएं और क्रियाएं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर रखें ताकि मेरे द्वारा कोई साधना और क्रिया की जानकारी दी जाए तो आप तक पहुंच सके। चलिए अब बात करते हैं इस शक्ति के विषय में और साधना के विषय में। इस दीपावली पर मैं एक उग्र साधना का वर्णन करने जा रहा हूँ। यह साधना भयावह और बहुत खतरनाक है। मैं बात कर रहा हूँ बेताल साधना के विषय में। आप सभी ने बेताल का नाम तो सुना ही होगा और बेताल की कहानी भी सुनी होगी। बेताल कई प्रकार के होते हैं। मैं किस बेताल की बात कर रहा हूँ यह आपको बाद में पता चलेगा। बेताल वो शक्ति होती है जो शिव जी के प्रिय गढ़ों में आते हैं। जो बेताल होते हैं वह शिव जी के समीप पाए जाते हैं। एक बेताल के अंदर इतनी ताकत पाई जाती है, वो मृत्यु को छोड़कर हमारे जीवन के सभी कार्यों में हमारी सहायता कर सकते हैं। जो बेताल होते हैं वह किसी भी व्यक्ति का भूतकाल, वर्तमान काल और लोगों के मनोभावों की जानकारी हमें बड़ी ही आसानी से दे सकते हैं। मनोभाव का अर्थ होता है जो सामने वाला अपने मन में सोचता है या फिर सोच रहा हो। किसी भी मनुष्य के भविष्य की जानकारी बेताल हमें नहीं बतला सकते हैं। इस शक्ति को साधक सिद्ध करने के बाद घटनाओं का पूर्व ही ज्ञान हो जाता है। इस साधना का विशेषता यह है कि एक बेताल किसी भी इच्छित वस्तु को साधक के पास लाने में सक्षम होता है। आप लोग बेताल के माध्यम से सामान का आदान प्रदान कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं बेताल के माध्यम से आप गोदाम शिफ्टिंग का काम कर सकते हैं। चाहे वह कितनी भी भारी हो या बिना मौसम का फल फूल या कोई भी सूचना हो। जो लोग ज्योतिष का कार्य करते हैं उनके लिए यह साधना बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। इसे केवल साहसी और निडर साधक ही कर सकते हैं। कमजोर दिल वाले इसे करने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि बेताल के दर्शन से उनका डरना स्वाभाविक है और इससे साधक के प्राणों को खतरा हो सकता है। अक्सर साधकों की साधनाएं सफल नहीं होती है। इसका एक गुप्त कारण है, यदि साधक के घर का देवता या पितर सही नहीं है तो सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए पहले अपने देवता और पितर को प्रसन्न करना अनिवार्य है। जिन साधकों की दृष्टि खुली होती है उन्हें आत्माएं जल्दी दर्शन देती हैं। दृष्टि के विषय में और कभी बाद में चर्चा करूंगा। दृष्टि क्या होती है और अपनी दृष्टि को कैसे खोलते हैं, इस विषय में मैं बाद में बतलाऊंगा। साधना से पहले अपने स्थान देवता से अनुमति लेनी चाहिए। उन्हें भोग भेंट चढ़ाना आवश्यक होता है। कुल देवता की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी अनुमति के बिना सिद्धि प्राप्त करना असंभव होता है। इस बेताल की सिद्धि प्राप्त कर लेने के बाद एक साधक बड़े से बड़े कार्य को बड़ी ही आसानी से कर सकता है। इस शक्ति के माध्यम से आप मारण, मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण यह सभी कार्य पल भर में कर सकते हैं। बेताल के माध्यम से आप किसी भी पीड़ित व्यक्ति का इलाज बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। किसी भी साधना करने से पहले गुरु की अनुमति लेना आवश्यक है, क्योंकि गुरु साधक की साधना से उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा को संभालते हैं।
गुरु सानिध्य में यह साधना करें तो और भी उत्तम साबित हो सकता है। बेताल की साधना पूरी तरह से तामसिक रूप से होती है। तामसिक रूप से करने पर बेताल की साधना सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। बेताल की साधना को आप किसी भी महीने को रविवार या मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। साधना प्रारंभ करने से पहले आपको किसी भी शमशान में जाना है, जहां पर चिता जल रही हो। जलती हुई चिता के सामने खड़े होकर बेताल को निमंत्रण देना है और उसे बतलाना है कि मैं आपकी साधना करने वाला हूं, इसलिए मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं। निमंत्रण देते वक्त वे बेताल को सब कुछ स्पष्ट रूप से बतलाना है। अपना नाम बतलाना है, अपना पता बतलाना है, इस स्थान पर साधना कर रहे हो यह बतलाना है, और साधना किस दिन से शुरू कर रहे हो यह भी बतलाना है। निमंत्रण देने के बाद आपको शराब और मांस वहीं पर छोड़कर आ जाना है। यह सब हो जाने के बाद घर वापस आ जाना है। अगर निमंत्रण देते वक्त कुछ भी हलचल होती है तो डरे नहीं, निडरता से कार्य ले। इस साधना को किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे ही संपन्न करनी होगी। साधना का समय रात्रि 11 बजे से 2 बजे से पहले पूर्ण करना होगा। इस साधना के दौरान आपको अपने गुरु की पूजा देनी होगी और गणेश जी की, फिर शिव जी की पूजा देने के बाद बेताल की पूजा देनी है। सभी की विधिवत रूप से पूजा देने के बाद गुरु मंत्र का एक माला जाप करना होगा। फिर 2 घंटे मूल मंत्र यानी बेताल मंत्र का जाप करना होगा। इस साधना को करने से पहले आप सभी को अपना सुरक्षा घेरा और शरीर बंधन करना अनिवार्य होता है। साधना के दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होगा। काले वस्त्र बिना सिले हुए और काले आसन ही साधना में कार्य आएंगे। बेताल की साधना पूरे 41 दिनों तक चलेगी। साधना के दौरान बेताल बड़े ही उग्र रूप में आते हैं और बड़े डरावने अनुभव होते हैं। साधना के दौरान हमारे आसपास में चलने की आवाज आती है और चिल्लाने की आवाज भी आती है। 2 से 3 दिन या फिर 1 हफ्ते के बाद हमारे दाएं तरफ से गुर्राने की आवाज आती है, बड़ी जोरों से, और पूरे मंत्र जाप करते तक आती है। जब साधना के 15 दिन बीत जाते हैं तब बेताल हमारे सामने धुएं के रूप में दिखना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही 20 दिन पूरे हो जाते हैं तब बेताल की गुर्राने की आवाज नहीं आती है और धीरे धीरे अनुभव सामान्य रूप से हो जाते हैं। अंतिम में 10 दोनों के भीतर बेताल हमसे बात करता है। हमें उसके बात का जवाब देना होता है, डरना नहीं है उस वक्त। और भूल से भी बेताल को उसके असली स्वरूप में आने के लिए ना बोले। अगर आपने ऐसा कह दिया और वह बेताल अपने वास्तविक स्वरूप में आता है, तो बेताल को देखकर आपके साथ कुछ भी हो सकता है और कमजोर दिल वाले को हार्ट अटैक भी आ सकता है और साधक की वहीं पर तुरंत ही मृत्यु हो सकती है। बड़ी ही सावधानी से यह साधना करनी होती है। अभी तक मैं जिस बेताल की बात कर रहा हूं उसे भू बेताल कहा जाता है। भू का अर्थात भूमि होता है, जो भूमि में पाए जाते हैं बेताल। यह नियम भूमि बेताल की साधना का। भूमि बेताल सिद्ध हो जाने के बाद आप ना जाने क्या क्या कार्य कर सकते हैं। वह सारे सपने पूरे कर सकते हैं जो आप कभी देखे हैं। यह है भू बेताल की संपूर्ण जानकारी और विधि। इस विधि को साधना को अकेले नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैं इसका मंत्र वीडियो में नहीं दे रहा हूं। आगे आप लोग स्वयं समझदार हैं। यह साधना हमेशा ही गुरु सानिध्य पर करनी चाहिए। अभी तक आप सभी ने हमारे शिव तंत्र धाम चैनल को सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वह सभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करता हूं यह जानकारी और साधना आप सभी को अच्छी लगी होगी। जिस किसी साधक एवं साधिका को यह साधना करनी है वह मुझसे संपर्क कर सकता है। एक बार साधना और क्रिया करके देखो तभी समझ आएगा, क्योंकि साधना और क्रिया कभी खाली नहीं जाती है, कुछ ना कुछ अवश्य ही प्राप्त होता है। आप सभी लोगों के लिए इसी प्रकार की साधना और शक्तियों की जानकारी लेकर आता रहूंगा। फिर मिलते हैं कुछ और रहस्यमयी शक्ति और साधना की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक और साधिकाओं को जय श्री महाकाल।